नमस्कार, मैं डॉक्टर सिद्धांत जैन हूँ। मैं इंदौर में शेल्बी हॉस्पिटल्स में डायरेक्टर कार्डियोलॉजी एवं चीफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे हार्ट के वॉल के बारे में। आपने आपके घर में जो पानी की मोटर होती है उसका वॉल के बारे में सुना होगा। आपका हार्ट भी एक मसल का पंप है, लगातार वो ब्लड की रक्त का पंपिंग कर रहा है। और हार्ट के अंदर भी वॉल्व होते हैं। हमारे हृदय में 4 तरह के वॉल्व होते हैं: एओर्टिक वॉल्व, माइट्रल वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व। हार्ट के वॉल्व्स में कई तरह की बीमारियां होती हैं जिनको हार्ट वॉल डिजीज़ या हार्ट के वॉल्व की बीमारियां कहा जाता है। कुछ बीमारियां जन्मजात होती है, कॉन्जेनाइटल। कुछ बीमारियां बाद में मरीजों को हो जाती है। तो वॉल्व जो होता है उसका काम होता है जब ब्लड को जाना है तो पूरा खुल जाए, और जब ब्लड को नहीं जाने देना है तो पूरा बंद हो जाए, ब्लड लीकेज ना हो। यदि वॉल्व पूरा खुल नहीं रहा है तो उसको बोलते हैं वॉल्व की सिकुड़न या वॉल्वुलर स्टेनोसिस। और यदि वॉल्व को जब बंद होना है, वो पूरा बंद नहीं हो पा रहा है और ब्लड का लीकेज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं वॉल्वुलर रिगर्जिटेशन। तो आपके सारे वॉल्व में या तो स्टेनोसिस हो सकता है या रिगर्जिटेशन हो सकता है। कॉन्जेनाइटल वॉल्व के स्टेनोसिस का ट्रीटमेंट बहुत बार सर्जरी के द्वारा किया जाता है। जो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ एक बीमारी होती है जो हमारे देश में काफ़ी कॉमन है, उसमें यदि हार्ट के वॉल्व में सिकुड़न आ जाए तो बहुत बार हम हार्ट के वॉल्व को सिर्फ एक छोटे से बलून से ले जाके फुला देते हैं, जिसको बलूनिंग बोला जाता है। तो पल्मोनरी वॉल्व और माइट्रल वॉल्व की बलूनिंग बहुत ही कॉमन और बहुत ही सहज और सिंपल प्रक्रिया है जो हम लोग करते हैं। इसके अलावा वॉल्व में बीमारी बहुत ज़्यादा हो तो वॉल्व को ऑपरेट करके बदलना पड़ता है। एओर्टिक वॉल्व की जो बीमारियां होती है, कभी तो कॉन्जेनेटल होती है बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल्व, और कभी उम्र के साथ में कैल्शियम जमने के कारण वॉल्व में सिकुड़न हो जाती है, वॉल्व खुलता ही नहीं है। तो पेशेंट काफ़ी सिम्टोमेटिक, काफ़ी तकलीफ में आ जाते हैं और लाइफ स्पैन पेशेंट का शॉर्ट होता है और सडन डेथ की रिस्क एओर्टिक स्टेनोसिस में बहुत बढ़ती है। तो अभी तक एओर्टिक स्टेनोसिस का ट्रीटमेंट होता था कि पूरे हार्ट को ओपन हार्ट करके वॉल्व को निकाल के नया वॉल्व जो कि चमड़े का या मेटल का वॉल्व उसको लगाया जाता था, जिसे ओपन हार्ट सर्जरी से वॉल्व बदलना कहते हैं। पर अब कार्डियोलॉजी में हम लोग बिना ओपन हार्ट के सिर्फ पैर में जैसे एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करते हैं, छोटे से तार के द्वारा, स्टेंट के द्वारा भी हम वॉल्व लगाते हैं। जैसे हार्ट की आर्टरीज में हार्ट अटैक में स्टेंट लगाते हैं, वैसे एओर्टिक वॉल्व के अंदर ले जाके बलून करके एक नया स्टेंट का वॉल्व वहाँ लगा देते हैं, जिसमें पेशेंट को ऑपरेट नहीं करना पड़ता है। पेशेंट की अगले ही दिन छुट्टी हो जाती है और पेशेंट को सिर्फ एक छोटा सा इतना सा चीरा पैर की नस में आता है। तो बहुत ही रिवोल्यूशनरी प्रक्रिया है। हालांकि जिसको हम टाबी कहते हैं, ट्रांसक्यूटेनियस एओर्टिक वॉल्व इम्प्लांटेशन, इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, पर फिर भी ये बहुत से मरीज जिनमें सर्जरी की रिस्क बहुत ज़्यादा होती है, ऑपरेशन काफ़ी जोखिम भरा होता है, उन पेशेंट्स में टाबी प्रक्रिया के द्वारा आप पेशेंट्स को नई लाइफ दे सकते हैं और बहुत ही क्रांतिकारी एडवांस वॉल्व ट्रीटमेंट का तरीका है। ये सब हमने हार्ट के वॉल्व के बारे में बात करी थी। यदि आपको थोड़ी भी सांस लेने में तकलीफ है, दिल की धड़कन गड़बड़ है, पैरों में सूजन है, खांसी है, बेचैनी है, सीने में भारीपन है, तो हो सकता है आपको हार्ट के वॉल्व की प्रॉब्लम हो। आप प्लीज़ अपने हार्ट स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट से अपना चेकअप कराइए।